नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कहीं पे कोई डांस कर रहा है, अचानक गिर गया, मौत हो गई। कहीं कोई स्विमिंग कर रहा है, अचानक गिर गया, मौत हो गई। कहीं कोई गाड़ी चला रहा है, अचानक मौत हो गई। एक बस ड्राइवर बस चला रहा था, बस चलाते चलाते मौत हो गई। उसकी चपेट में कई लोग मारे गए। अभी एक और मामला आया, उसमें वो आदमी एक्सरसाइज कर रहा था और उसकी मौत हो गई। कई सेलिब्रिटीज़ मारे जा चुके हैं और ट्विटर पे यहाँ वहाँ रोज़ आप इस तरह के मामले देख रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े हैं सरकार के, उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि पहले के मुकाबले अब मौतें इस तरह की जो हार्ट अटैक वाली हैं बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। आंकड़े तो बता रहे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन इन सारी जो अचानक मौत हो रही है, अचानक निधन हो रहा है लोगों का, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय, इन सारी चीज़ों पे चिंता करने के बजाय, इन मामलों को समझने के बजाय दुनिया का जो वैज्ञानिक समुदाय है उसको कहीं और उलझा दिया गया है। अब फिर से वो एक विवादास्पद थ्योरी निकाल दी गई है जिस पे आप जुटे रहिए और सोचिए मत कि आगे के लिए कुछ बेहतर कैसे किया जा सकता है। अब दोबारा से बाहर आ गया है जिन लैब लीक थ्योरी का। कैसे आया है, कौन लेकर आया है, इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले कब कब जिन बाहर आ चुका है, कैसी जांचें हुई हैं और कौन कितना जिम्मेदार है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है उसको आप मदद करें, साथ दें उसका, तो उसके लिए एक UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको एक QR कोड दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक थैंक्स बटन वीडियो के नीचे दिल के आकार का आपको मिल जाएगा, उसे भी आप दबाकर कुछ धनराशि दे सकते हैं। बात हो रही है कोरोना की, और कोरोना को लेकर एक ऐसे आदमी ने किताब लिख दी है जो वुहान की इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वाली जो लैब है उस लैब में काम करता था। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में आपको छिपाने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से सब जानते हैं। एक इंस्टीट्यूट है चीन में, एक ऐसी जगह है जहाँ पे वायरस के ऊपर रिसर्च होती है। एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ वायरस के अलग अलग तरीके की क्षमताएँ पैदा करने की रिसर्च होती है, जिसको गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट कहते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो था चीन का इंस्टीट्यूट, लेकिन अमेरिका उसको मदद कर रहा था। एक समुद्री किनारे पे एक बहुत बड़ी समुद्री उत्पादों की मंडी थी, जिसको कहें सी फूड की मंडी थी, उसके पास ये लैब था। और कोरोना की बीमारी इसी इलाके में, वुहान इलाके में ही सबसे पहले फैली थी। और वुहान की इस लेबोरेटरी को बाद में कई खुलासे हुए, जिससे पता चला कि अमेरिका का जो चीफ है एंथोनी फाउची, जो अमेरिका के कोरोना से जुड़े हुए ऑपरेशन, वैसे वो राष्ट्रपति का स्वास्थ्य सलाहकार भी है, और पूरा कोरोना पेंडेमिक को अमेरिका में उसी ने हैंडल किया। और उसने इनडायरेक्ट तरीके से वुहान की इस वायरोलॉजी लेबोरेटरी को पैसा दिया था। ये सारी चीज़ें थीं। और इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो वायरस है ये चाइना वायरस है, और उनका कहना यह था कि ये चीन ने पैदा किया है और चीन ही इसके लिए जिम्मेदार है। और बीच में एक थ्योरी आई, और वो थ्योरी ये आई कि ये वायरस नेचुरल तरीके से, ये जूनोटिक वायरस मनुष्य से, चमगादड़ों से मनुष्य में नहीं आया है, दूसरे जानवरों से मनुष्य में नहीं आया, बल्कि चमगादड़ों के वायरस को लेबोरेटरी में आदमी वाला वायरस बनाया गया, उससे ये वायरस फैला। और वहाँ लेबोरेटरी में सुरक्षा इंतजाम पूरे नहीं थे, इसलिए फैल गया और पूरी दुनिया में चला गया। कुछ लोगों ने कहा चीन ने इसको फैलाया है। इस तरह की बातें होती रही। और इस जूनोटिक वायरस को लेकर और भी बहुत सारी बातें हुई, चर्चाएं हुई। ये भी बताया गया कि ये वायरस जो है वो, उसमें फाउची ने सलाह दी कि इसका जो रूप है उसको देख के लगता नहीं है कि ये मैनमेड वायरस है। पॉल रैंड एक संसद सदस्य थे अमेरिका के, वो लगातार इसको लेकर फाउची को घेरे हुए थे। ये सब चीज़ें हमने देखी। इस बात को लेकर लैब लीक थ्योरी जब आई तो एक WHO ने जांच कराई जाके वहाँ पे वुहान में, वुहान लेबोरेटरी में, और ये कहा कि हम क्लीन चिट देते हैं कि वुहान से लीकेज नहीं हुआ।
लेकिन उसके बावजूद ये आवाज़ लगातार उठती रही और जो बाइडेन के आने के बाद जब बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी और विरोध हुआ तो बाइडेन सरकार ने इसकी सर्वोच्च स्तरीय एक जांच कराने का आदेश दे दिया और कहा कि 3 महीने में रिपोर्ट दीजिए, जिसमें उन्होंने CIA को, IB को और अपनी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के अमेरिका के, उनको इस काम में लगा दिया और कहा पता लगा के बताइए कि लैब लीक थ्योरी पे हमको कंक्लूजन चाहिए। चीन ने आग दिखाई, धमकी दी। उधर WHO जो एक बार क्लीन चिट दे चुका था, वो अमेरिका के दबाव में फिर चीन से बार बार गुहार करने लगा कि आप विदेशी जो वैज्ञानिक हैं उनको जाने दीजिए, अमेरिका के वैज्ञानिकों को जांच करने दीजिए। उधर चीन कह रहा था कि जब WHO की टीम आके जांच करके गई है तो हम अलग से किसी देश को अपनी इजाज़त क्यों दें, और ये सब चल रहा था। और जब ये चल रहा था तो एक आदमी वहीं वुहान की लैब में नौकरी कर रहा था और चुपचाप सारा तमाशा देख रहा था। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली और वो आदमी है एंड्रयू हफ। अब एंड्रयू हफ बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद उन्होंने एक किताब लिख दी है और अपनी उस किताब में उन्होंने बड़ी सनसनीखेज चीज़ लिखी है और उन्होंने लिखा है कि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहीं से कोविड-19 का वायरस लीक हुआ था। और इसके साथ एक सनसनी फैल गई है क्योंकि सबका कहना यह है कि जो पहले से दुनिया में एक बड़ी संख्या में लोग मानते थे कि लीकेज जो है वो वुहान से हुई है, वायरस चीन का है, सबसे पहले वुहान में ही बीमारी फैली थी, उनको फिर से वैचारिक खाद मिल गई है और अब फिर से इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन जो असल चर्चा है वो ये है कि अब तक लोगों की मौत दिल की बीमारियों से क्यों हो रही है, उससे पूरा का पूरा ध्यान हट गया है। एक टैबलॉइड है द सन, और द सन के साथ साथ हफ और इसके अलावा इको हेल्थ अलायंस ने, अब क्या है कि ये जो हफ साफ है इनकी किताब के कुछ हिस्से निकाल के, जो ब्रिटेन की सनसनीखेज खबरों वाला टैबलॉइड है द सन, इसके अलावा द हफ है, उन लोगों ने इनको छापा है। और इसमें इसमें एक और चीज़ बड़ी रोचक है। रोचक चीज़ ये है कि कुछ ईमेल लीक हुए थे डॉक्टर फाउची के, जिसमें बताया गया था कि इको हेल्थ अलायंस के ज़रिए अमेरिका की सरकार ने क्या, अमेरिका की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको NIH, जिसके की अध्यक्ष या जिसके चीफ डॉक्टर फाउची थे, उन्होंने मदद की थी। और मदद देने का जो मामला था वो NIH की तरफ से था और NIH में और वुहान लैब में बड़े क्लोज रिलेशन थे। और ये डॉक्टर साहब जो हैं, ये डॉक्टर साहब वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे और NIH जो फंडिंग कर रही थी वुहान वायरोलॉजी लैब को, वो कर रही थी इको हेल्थ अलायंस के ज़रिए। यानी डॉक्टर फाउची पैसे देते थे इको हेल्थ अलायंस को, ये ईमेल से खुलासा हुआ था। और इको हेल्थ अलायंस वुहान वायरोलॉजी लैब को पैसे देती थी। और ये जो साहब हैं जिन्होंने खुलासा किया है, ये उसी इको हेल्थ अलायंस में वाइस प्रेसिडेंट थे। और इनका कहना ये है कि हमारे और वुहान लैब के और NIH के बड़े कड़े संबंध थे, निकट के संबंध थे, अंतरंग संबंध थे, अच्छी दोस्ती थी। और ये सब जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH जो है वो अमेरिका की सुप्रीम एजेंसी है जो इस तरह की दुनिया भर के रिसर्चों में भाग लेती है। और अभी हाल में खुलासा हुआ था कि यूक्रेन में भी बहुत सारी इस तरह की लैब हैं जिनके अंदर खतरनाक प्रयोग हो रहे थे वायरस को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उसको भी अमेरिका फंड कर रहा था। और उसमें इन साहब ने जो दावा किया है, इनका कहना है कि ये पहले दिन से जानते थे कि वहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन का टेस्ट चल रहा है और वहाँ पे ये जो वायरस है ये बनाया जा रहा है। और चाइना ने के पास में हमने इतने खतरनाक वायरस को बनने दिया और मदद की अमेरिका ने, जो कि बाद में बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकता था। अब आप सोचिए, ये कह रहा है कि मैंने जो देखा उससे मैं डर गया था, ये इसने अपनी किताब में लिखा है। देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। पहलू तो ये हो सकता है कि जब आदमी किताब लिखता है तो सोचता है कुछ विवादास्पद लिख दो,
ताकि मेरी किताब बिक जाए। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन दूसरा इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि भाई चीन और कहाँ अमेरिका, दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोरोना फैलाने का आरोप लगाते रहे। और अब जब ये खुलासा हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बड़ा तबका ऐसा अमेरिका में जो तपा हुआ है कोविड नीतियों के कारण, अमेरिका की सरकार की, लॉकडाउन, बहुत सारी चीज़ें, टीकाकरण, हर चीज़ का वो लोग विरोध करते रहे। उस तबके को फिर मसाला मिल गया और ये मसाला बताता है कि अमेरिका के डॉक्टर फाउची ने पूरी दुनिया की सुरक्षा से समझौता किया। इनका निचोड़ जो है वो ये समझिए कि वुहान लैब से लीक हुआ था, वुहान लैब को आपने मदद की और एनआईएच के साथ वुहान लैब का क्लोज कोऑर्डिनेशन था, जो ये आदमी कह रहा है। तो इसकी बात का मतलब ये है कि डॉक्टर फाउची इस सब के पीछे है। और अगर डॉक्टर फाउची इस सब के पीछे, तो दोबारा से वही सब संसद की कार्रवाइयाँ, सीनेट कमेटी की कार्रवाइयाँ, डॉक्टर फाउची की पेशी फिर दोबारा से शुरू होने वाला। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़, वीडियो ख़त्म करते करते मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी संस्था है CIA, FBI अमेरिका की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, बहुत बड़ी। और इन सब ने मिला के 3 महीने में इनको आदेश था कि ये बताएंगे लैब लीक थ्योरी की सच्चाई क्या है। आज 6 महीने हो गए हैं, आपको पता चला इनकी जांच में क्या निकला है? तो क्या बाइडन ने सिर्फ लगातार जो विरोध हो रहा था उसको शांत करने के लिए ये झूठा आदेश दे दिया था, या जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो जनता को बताया नहीं जा सकता, तो अमेरिका ने उसको दबा दिया है? जो भी है, कोरोना वायरस जब से आया है इसके इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य हैं और जितने रहस्य इसके आसपास घिरे हुए हैं उतना ही ज़्यादा इसको लेकर बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि असली रहस्य कब बाहर आएगा, लोग ये जानना चाहते हैं। और अब कम से कम इस पर क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है कि अंधाधुंध मौतों की खबरें क्यों आने लग गई हैं, क्या वजह है, वो कौन से कारण है। जो भी हो, लेकिन इसने एक नया बवाल खड़ा कर दिया इस किताब ने। और उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। किताब का नाम भी बड़ा रोचक है, ट्रुथ अबाउट वुहान, जिससे पता चलता है कि ये जो महामारी विज्ञानी डॉक्टर साहब थे वहाँ पे, उन्होंने सही नस पे हाथ रखा है। अब बाकी चीज़ें सामने आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शक है कि सामने आ पाएंगी। नमस्कार, जय हिंद।